हाँ। एक सेकंड जस्ट। तो आज का हमारे एजेंडा में यही दो चीजें हैं, एक तो पाइवट टेबल, फजी लुकअप, और एक हमारी बीएस प्रिपरेशन यूटिलिटी का डेमो। कि मतलब बेसिकली अभी तक हमने 5 डेज में जो भी सीखा है, यूजिंग यूजिंग दोज फीचर्स एंड फंक्शंस ओनली, हाउ वी कैन ऑटोमेट आवर डेली लाइफ। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे पिटी इश्यूज होते हैं एल से, मतलब ओपनिंग वैल्यूज को शिफ्ट करना, डेट डेट मॉडिफाई करना, प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर डेट। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जो दीज आर रिपीटेटिव टास्क। मुझे ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार करना होता है या किसी एक क्लाइंट के लिए करना पड़ता है। मतलब whenever I am preparing for a new client file, I have to do this activity again and again। मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे आर्टिकल्स के लिए भी ये क्लरिकल वर्क है। मतलब इट गिव्स नथिंग एनी वैल्यू एडिशन टू देम इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। सिर्फ क्लरिकल है कि उन्हें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे लिए भी वो एक क्लरिकल वर्क है कि मुझे उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। बेसिकली अभी तक के जो हमने 5 डेज में जो भी हमने लर्न किया है, तो आउ यूजिंग दैट ओनली वी कैन ऑटोमेट आवर डेली लाइफ। तो जस्ट अ डेमो कि कितना टाइम बच सकता है आपका, और कितना बेनिफिशियल होता है कि आपकी जो एरर्स होती हैं बेसिकली करने में, जो हो जाती है गलती से बेसिकली, क्योंकि क्लरिकल है, तो यू कैन एक्यूरेटली डू थिंग्स। जो आपको हो सकता है कि मालूम है कि आप यू कैन गारंटी से कि माय 60% वर्क इज एक्यूरेट, देन यू कैन से कि माय 99% वर्क इज एक्यूरेट, और इवन 100%। आपने फाइल शेयर कर दिया फजी लोग। हाँ मैंने फिर शेयर। सो कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन? यस यस दिख रही है। सचिन जी मैं आपको एनिडास दे दूं? हाँ। सेम नंबर। ठीक है। डॉट कंट्रोल। हाँ यस। सो आपको ये फैमिली आपको दिख रही होगी भवन जी। हाँ जी। आपके एनिडेक्स पे ना एक वो बन गया होगा, एक स्पीकर का साइन। हाँ ये इसको आप ठीक है, अब आ रहा है? हाँ भी ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टेबल है बेसिकली, और ये मेरे पास एक पोर्टफोलियो का डेटा है। ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो बेसिकली आई वांटेड कि उसकी ये डेटा जो है, ये सिस्टम से डेटा है, जो भी बोला, जैसे जो भी moneycontrol.com है ऐसे करके, तो दे गिव मी कि व्हाट इज उसकी मार्केट कैप क्या है आज की डेट में, उस कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस क्या है, लेटेस्ट चेंज क्या है। Okay? तो इफ यू विल सी, यहाँ पे मेरे पास पोर्टफोलियो में आए राइट अमेजन कॉम INC। ठीक है, अमेजन के मेरे पास ये शेयर्स। बट इफ यू विल सी इन योर डेटाबेस, दिस इज amazon.com.inc। कोई स्क्रीन विजिबल एग्जैक्टली नहीं है मैच नहीं सर है आप? बेसिकली। नहीं स्क्रीन सर सचिन जी, हाँ स्क्रीन नहीं है विजिबल स्क्रीन? नहीं है। नहीं, एक सेकंड। एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रही। हाँ ये दिख रही है। नहीं नहीं, मेरे को भी देखिए, नवीन जी का भी मैसेज आया है। हाँ मुझे भी दिख रही है, मुझे दिख भी रही दिख है। रही कोई है। इशू किसी किसी के आपके साथ इंडिविजुअल लेवल पे आके इसको इशू होगा। स्क्रीन इज विजिबल दिख रही है सर। विजिबल है सबको। वरुण भाई जिन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं दिया उनको नहीं दिख रही भाई। अच्छा अच्छा, तो भाई ऐसा है, अब तो दे भी नहीं सकते, आप मांग भी नहीं सकते, फोर्स मेजोरे चल रहा है। देख आगे क्या किसकी स्क्रीन देखनी है? नहीं मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। वरुण ने अपनी शेयर कर रखी है और साफ दिख रही है बिल्कुल। स्विच टू शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा। दिख गई अब। ठीक है,
ठीक है। मैं औरों को लिए भी डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। लाइक आई एम सेइंग कि मेरा यहाँ पे अमेजन कॉम मैंने अपने शेयर्स का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का नाम बेसिकली, बट जो मेरा डेटाबेस है उसमें डेज लेकिन amazon.com.inc। सी तो डिफरेंस है। सेम इफ आई टॉक अबाउट दी मोटोरोला, here it is in Motorola के shares, but if I'll go into my database, it is Motorola Mobility Holdings Inc. So here I cannot use my VLOOKUP। मुझे अगर अपनी मोटोरोला की कंपनी के डेटा में से VLOOKUP if I'll use, तो I will not be able to get VLOOKUP because exactly मैच नहीं है। एंड exactly क्या, कुछ माइनर डिफरेंस भी नहीं है कि एक स्पेस लगी हुई है, they are entirely name is different, only a part of the name is same। तो उसके लिए एक एड इन होता है, इट्स कॉल्ड द फजी लुकअप। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट साइट, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट लाइक एसएप यूटिलिटीज। ठीक है, इसकी यूज कैसे करते हैं हम बेसिकली, लेट मी जस्ट शो यू। फॉर यूजिंग दिस फजी लुकअप योर टेबल शुड बी कन्वर्टेड इनटू योर डेटा टेबल। ओके, तो ये मेरी दोनों चीजें टेबल में, दिस इज कॉल्ड दी SP500 डेटा, दिस इज कॉल्ड माय पोर्टफोलियो। So for using fuzzy lookup, I'll go to my new sheet, go to my fuzzy lookup, okay. तो fuzzy lookup में I'll select कि what is my leftmost column, basically जिस में मुझे अपनी वैल्यूज चाहिए, बेसिकली पोर्टफोलियो इज माय डेटा जिसके आगे मुझे SP500 का डेटा चाहिए। ओके, सो these are my two tables, left table and right table। देन in VLOOKUP में हम एक क्राइटेरिया के बेस पे कर सकते हैं, अगर मोर देन क्राइटेरिया के बेस पे वी हैव टू डू, तो आई शोड यू इन द लास्ट वेबिनार कि आई हैव टू क्रिएट VLOOKUP कॉलम कॉल्ड द हेल्पर कॉलम। I have to consolidate the data, but in fuzzy lookup you can give the criteria multiple। जैसे मैंने कंपनी this is my relationship, so there can be one relationship, there can be more than one relationship, so you can give more मतलब multiple relationship, one relationship, two relationship, three relationship, then it will give you the VLOOKUP of the data based on multiple criteria। So now you will see how much you wanted what you wanted in your new table, portfolio company name, portfolio shares। From my new database you wanted your company name only, sector, industry, country, market cap, all these you have wanted, and at the end you also want the similarity percentage, on what percentage my data is being fetched। So basically, you can see now my original company name was Amazon.com Inc, but in my master data it was Amazon.com Inc,
and in front of that I get my the sector, industry, country, market cap, P&A, and what's the similarity between the name. It's 94% same. सचिन जी जी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू बट एक बार ये फजी लुकअप वाला जो था वो जी एक बार स्टार्टिंग से करो, ऊपर से गया, ये कहाँ से आया? मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। अभी पहले देख लेते हैं तो सपोज एक बार रिजल्ट देख ले भाई, रिजल्ट देख दोबारा लेते हैं, फिर हम इसको अगेन रिपीट कर शुरू देते हैं, कर दे। ठीक है। तो सेम है कि अमेजन, मेरे डेटा में अमेजन था, बट इन माय मास्टर डेटा इज वाज amazon.com, like Motorola is one Motorola solutions. So you will see nothing was exactly same. There was something always some difference. Hathaway Inc, Microsoft Corporation, Coca-Cola the Coca-Cola company, Peppercorp Snapple, Autodesk Inc, ठीक है। So here I would not be able to use my view lookup, but using fuzzy lookup I got all my data जो भी मुझे चाहिए था। सिमिलैरिटी क्या थी, फाइल से कि किस सिमिलैरिटी के परसेंटेज पे इसने मुझे डेटा दिया है। तो इट इज सेइंग कि अमेजन एंड दिस कंपनी amazon.imc, it is 94% same. Motorola and Motorola Solutions has a 90% similarity. This one has a 81% similarity. So using for the lookup, you can use the lookup function when you have not the exactly matched data. Again, I am telling you. This is my data basically, जिसके आगे मुझे अपनी वैल्यू चाहिए इस कंपनी के शेयर्स की। बेसिकली ये मेरा पोर्टफोलियो का डेटा है कि इस कंपनी के मैंने इतने इतने शेयर्स, मतलब आई ऑलरेडी परचेज दीस शेयर्स, बट ये मेरा किसी मनी कंट्रोल या किसी फाइनेंशियल मार्केट वेबसाइट का डेटा है आज की डेट का, कि सपोर्ट की आज की डेट में इस कंपनी का कितना मार्केट कैप है, कितना प्राइस अर्निंग रेशियो है, कितना प्राइस है। तो ये वाला डेटा इज कीप्स ऑन चेंजिंग, ओके। तो आई वांटेड माय यूजिंग द, आई वांटेड कि मेरी कंपनी के आगे उसका प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाए, उसका प्राइस आ जाए आज की डेट का। बट हियर आई कैन नॉट यूज द VLOOKUP फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे अमेजन लिखा है लेकिन जो मेरा डेटा है उसमें उसका नाम डिफरेंट है, तो इसलिए आई यूज द फजी लुकअप। फजी लुकअप कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल दिस एडिंग। इफ यू विल गूगल इट फजी लुकअप, you will find a link on Microsoft Excel, Microsoft link. So it is available free of cost. You just download it and install it in your Excel. यूज कैसे करते हैं? फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट इज ऑल योर टेबल्स शुड बी योर डेटा टेबल। आपकी जो लुकअप टेबल है और जो आपकी फाइनल डेटा वैल्यू टेबल है, दैट शुड बी अ डेटा टेबल, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट मोस्ट प्रॉब्लम इज कि जिस टेबल में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड राइट टेबल इज जिस इंफॉर्मेशन से मुझे टेबल चाहिए। तो पोर्टफोलियो में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से चाहिए? SP500 डेटा से, ठीक है। तो बेसिकली आई रीनेम माय टेबल नेम, मैंने आपको बताया था नेम का रीनेम कर सकते हैं। तो दिस इज माय पोर्टफोलियो टेबल एंड दिस इज माय basically master table. So I am now using the fuzzy lookup. Yeah. So like in VLOOKUP, you have already a one criteria you can give, but here you can give the relationships, more than one relationships. तो अगर आपके पास more than one relationship data है, तो you can create multiple relationships, one relationship, two relationships, three relationships, and so on. You have to say कि इसका कंपनी नेम और इस वाले डेटा में इस कंपनी नेम में सिमिलैरिटी है। अगर कुछ और है, कोई कंट्री है, तो इस कंट्री नेम में जिस कंट्री में देयर इज सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कंपनी नेम में सिमिलैरिटी है एंड देयर इज नो अदर सिमिलैरिटी, so I'll give only one relationship. Then what I wanted in my new data, I wanted the original portfolio company name, my shares, new company, new database से what is the company name, what is the sector, industry, and all the data I wanted, and I wanted to what is the similarity. I simply just click on go.
दिस इज माय सिमिलैरिटी परसेंटेज। क्लियर? My name is exactly not same, but still it gives me the correct value based on the similarity. अगर सबको क्लियर होना चाहिए, मतलब यू विल प्रैक्टिस इट, यू विल गेट टू नो कि कैसे इसको यूज करना है। तो अगर आपके पास कोई डेटाबेस है जहाँ पे आपका एम्प्लॉय का नेम लिखा है, लेकिन एक दूसरी जगह आपका डेटाबेस है जहाँ पे उसके आगे मिस्टर लिखा है, मिस्टर लिखा हो सकता है, डॉक्टर लिखा हो सकता है, सीए लिखा हो सकता है, तो नाम तो सिमिलर है, लेकिन सिंस आपने डॉक्टर या मिस्टर लगा दिया, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी यू कैन यूज द VLOOKUP फंक्शन यूजिंग द फजी लुकअप। सचिन सर, जी बताइए। सचिन सर, जी बताइए। हाँ सर, मैं ये कहता जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे जो 2A का जो डेटा आ रहा था जी जीएसटी में, वो हमें ओके मैचअप करना होता है। तो ओके उसमें अगर हम जीएसटी नंबर एंड इनवॉइस नंबर दोनों को कंबाइन करके बुक्स और जीएसटी का फजी लुकअप हाँ हम लगा दें तो यहाँ पे मेरे पास हाँ सिमिलैरिटी की यस परसेंटेज भी आ जाएगी, यस कुछ 100% आ यस जाएगी। यस यस ओके, आप अपने परसेंट, आप अपना रिस्क लेवल डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 70% से नीचे जा रहा है तो मैं उसको चेक करूंगा। अगर मेरा 70% से ऊपर है तो आई एज्यूम कि मतलब यू कैन चेक यू कैन मेंटेन योर रिस्क लेवल। भाई 90% से ऊपर है तो मेरा मैथ ठीक है। ठीक है सर। और इसमें आपका वो भी डीमेरिट खत्म हो जाता है VLOOKUP में कि वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यू कैन गिव दी कॉलम मैपिंग। ओके, दो मैपिंग भी दे सकते हैं हम। 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, कितनी भी मैपिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है सर। ठीक है, अमाउंट का भी मैपिंग कर सकते हैं आप, इनवॉइस नंबर का भी मैपिंग कर सकते हैं, नाम का भी मैपिंग कर सकते हैं। नाम वाला नहीं होता है क्योंकि बुक्स में जनरली नाम अलग होता है और जीएसटी में नाम अलग होता है, इंडिविजुअल के केसेस में मोस्टली। जीएसटी नंबर और हाँ अमाउंट और इनवॉइस नंबर ये तीन से मैपिंग कर ले तो काम हो जाएगा। 3 से मैपिंग आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आपको आगे सिमिलैरिटी परसेंटेज भी दे देगा सो दैट। so basically हिमांशु, so पॉइंट यार यही है कि जो भी हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है ना जहाँ पे हमें पता है कि ये जो डेटा है ये है तो सेम, बट हम कंबाइन नहीं कर पा रहे बिकॉज वो 100% सिमिलर नहीं है। बिकॉज 100% VLOOKUP के लिए कॉम्बिनेशन करने के लिए वो ना 100% मांगता है ना। 100% आपके स्पेस भी है ना, तो VLOOKUP काम नहीं करता। स्पेस अगर डॉट भी लग गया ना तो VLOOKUP कह देगा गलत है, मतलब वो उसको मिसमैच कर देता है। ठीक है ना। सो जैसे होता है ना कई बार हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो सब डिपार्टमेंट से डेटा आता है, नाउ दे वांट टू कंसोल देयर डेटा। पर जनरली होता क्या ना कि जैसे कंपनी के एक वेयर हाउस ने लिख दिया, एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि भैया टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग टेक्नोलॉजी पूरी लिख दी, दूसरे ने अपने खर्चे में टेक्नोलॉजी का टेक लिख दिया खाली, तीसरे ने टेक डॉट लिख दिया। हमें क्या है ना डेटा रिजल्ट देना बड़ी जल्दी, तो ये सारे कंबाइन ऐसे एक्सपेंस को करने के लिए अब हमें ये तो पता लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के खर्चे हैं सारे, बट हम उसको कंबाइन नहीं कर पा रहे एक साथ। तो वहां हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, ऐसे डेटा में हम इसको बड़ा अच्छा से यूज कर सकते हैं कि डेटा की कंसोलिडेशन बड़ी इजी हो जाती है। भैया इससे तो जो मुझे लग रहा है, मतलब मैं देखो मैं अपने लेवल की बात करूं, हाँ तो बहुत बढ़िया सोच रहा है तू। जो 36(4) की जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत इजी हो जाएगी जीएसटी की 2A से मैचिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूँ भाई तू ट्राई कर इस चीज को और सबको बता भी, क्योंकि हमने अभी वो नहीं ट्राई करा, उसको हम भी कर लेंगे, बट तू भी ट्राई कर एंड शेयर विद एवरीवन। मैं कह रहा हूँ अब तुझे अपने वेबिनार में चेंज करना पड़ेगा, वो सेमिनार्स में चेंज करना पड़ेगा हिमांशु। कह नहीं सकेगा 36(4) मुश्किल है। उन्हें बता, ठीक है ना, उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई जिसको मुश्किल लगे वो सेशन ले लो फजी लुकअप का। सर वो दीपक भाई से मिले, सचिन भाई से। भाई कंटिन्यू करें। बेस जो डाटा है वो टेबल होनी चाहिए। जी बेस टेबल जो आपका जो है इट शुड बी डेटा टेबल, मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ठीक है सर। बस डेटा टेबल को फजी लुकअप ना डेटा टेबल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है जी।
एक क्वेरी है किसी की कि दो अलग अलग अगर एक्सेल की मतलब कि वर्कबुक्स हैं तो क्या हम दो अलग अलग वर्कबुक में से लगा सकते हैं? नहीं, उसको आपको एक वर्कबुक में लेके आना पड़ेगा पहले। वही जैसे वी हाँ लुकअप में होता है वही हाँ, वाली चीज है। नहीं हाँ। वी लुकअप तो कर लग जाता व्यू है, लुकअप तो लग जाता है, लग इंटर जाता है, वी हाँ। लुकअप तो लेकिन दूसरी यहाँ पे चीज पे आपको लग एक जाता उसमें है, लेके ये आना नहीं है। लगेगा। तो विशाल जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सर बस एक चीज हो, फजी लुकअप का ये यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करनी है? सर मैंने मैं डाउनलोड आपसे हूँ, आप अभी एक मिनट गूगल पे देख लेते हैं, एड इन ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट से ये जाके डाउनलोड कर सकते हैं हाँ, आप। ठीक है, गूगल पे भी डाल देंगे तो आ फजी जाएगा। लुकअप। नहीं सर, डाउनलोड कर लिया लेकिन एक्सेल में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। नहीं, वो आप पहले एक्सेल क्लोज करके ना फिर उसको इंस्टॉल हाँ, कीजिए। एक्सेल ओपन रहेगा तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ये स्क्रीन विजिबल है ना वरुण जी? आपने स्क्रीन जी शेयर किया जी है जी, एक्सेल? हाँ हाँ हाँ, विजुअल है हाँ, सर। तो आप ये फजी लुकअप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पे अवेलेबल है, अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करते टाइम डाउन, एक्सेल क्लोज कर दीजिएगा प्लीज पहले। हाँ, तो इंस्टॉल अच्छा कीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ये और जब एक्सेल तक पे आप लिखा है ना, पुरानी एप्लीकेशन क्लोज नहीं करोगे ना क्लोज उसको, नहीं करेंगे तो हाँ, नहीं लेगा उसको। तो ये राइट। जैसे आपका यहाँ पे आ गया ना फजी लुकअप, तो ऐसे करके आपकी ऐड हो जाएगा टैब, जी ठीक है? पर स्टिल ऐसे वो फजी लुकअप इंस्टॉलेशन में कोई रिक्वायरमेंट टेक्निकली आ नहीं जाती नहीं, है, सिंपल है। क्योंकि मेरे मेरे सिस्टम में भी कुछ मतलब था, लेकिन वो तो इशू आ गया, दैट इज नहीं व्हाई बल्कि सर टेकिंग। वो उस दिन हाँ, एसएप वाला किया था, उसमें फिर भी कुछ ज्यादा कमांड थी, इसमें तो 2 ही कमांड थी बस। ये और भी सिंपल था, एसएप से भी इजी था। सेटअप जो है वो चिराग यादव जी ने शेयर भी कर दिया, तो डाउनलोड ना भी कोई वहां से भी डाउनलोड कर सकता है, ऑलरेडी चैट में शेयर कर दिया है। तो लेट्स वेरी चैट कंटिन्यू गुड। विद में भी आपके पिवट। पास आ गया। यस सर प्लीज चलो सर। जब कंटेंट, सचिन जी मैं स्क्रीन आउट कर रहा हूँ फिर अपनी। ठीक है, डन। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, पिवट। जी पहले नहीं स्क्रीन शेयर कर लीजिए। जी, हाँ, स्क्रीन शेयर करो बस। तो एक ये मेरे पास डेटा है, बेसिकली किसी सुपर स्टोर का डेटा है, ओके? तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, हम पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट आई टेल यू, लाइक आई टोल्ड यू कि सिंस ये मेरा डेटाबेस है, आई मे बी नीडेड कि मेरा डेटा नीचे नीचे कॉपी पेस्ट हो, ठीक है? तो व्हेन आई एम क्रिएटिंग माय पाइवट, सो आई हैव टू अगेन एंड अगेन हैव टू चेंज माय डेटा सोर्स, ठीक है? To save this, we just convert this our data into my data table, okay, and give this name my sales database. This is my database, basically sales database. I can just copy paste my data below this, okay, and I need not to refresh my pivot. So I'm just creating a pivot. Options is, or alternatively you can use the shortcut, or you can go to insert pivot table. So now this is creating a pivot using my sales database, okay, न्यू लोकेशन, ठीक है सर? तो पाइवट की नीड मुझे क्या होती है? तो पाइवट गिव्स यू दी, मतलब टू व्यू योर डेटा मल्टी डायमेंशनली। मल्टी डायमेंशनली कैसे? मुझे इसके अंदर चाहिए भाई, सपोज में स्टेट वाइज आई वांटेड माय सेल्स, कितनी सेल्स हुई है सेगमेंट वाइज। मुझे किसी ने भी मुझे किसी को रिपोर्ट देनी है, या इफ आई एम वर्किंग एज ए मतलब एम्प्लॉय,
तो मुझे किसी ने, मेरे एम्प्लॉय ने कह दिया मुझे सेल्स वाइज डेटा चाहिए, बताओ कितने पिछले महीने कितने सेल्स वाइज कंट्री वाइज सेल्स हुई। ठीक है, अगर हम सम इफ्स या सम इफ्स यूज करते हैं तो फिर हमें पहले एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इसको डेटा को, देन आई पुट दी सम इफ ऑप्शन, बट आई वांटेड टू डू इट इन अ विद ए क्लिक ओनली। तो सिंपली आई विल जस्ट से सेल्स स्टेट, ये मेरे पास सेल्स डेटा आ गया। ठीक है, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीस 4 कॉलम्स डू। जो फिल्टर में हम ऑप्शंस आते हैं, दैट इज कॉल्ड टू फील्ड टेबल्स। ठीक है, सो दिस गिव्स मी माय डायमेंशन टू माय डेटा, हाउ आई वांटेड टू माय डेटा to be viewed basically. So this gives me dimensions. So the first column is called as filters column. So if you wanted any filtration on your column, okay, so ये मेरे पास कंटर वाइज है, बट आई वांटेड कि मुझे ये बताओ, अच्छा तुमने टोटल सेल्स बता दी, आई वांटेड कि मुझे बताओ कस्टमर वाइज, कस्टमर सेगमेंट से कितना मेरे पास सेल्स हुई है। तो आई पुट माय फिल्टर्स, जहाँ पे मुझे अपने फिल्टर्स चाहिए होते हैं, तो आई पुट ऑल माय फिल्टर्स सेगमेंट ऑन माय फिल्टर फील्ड। आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कि भाई ये सेगमेंट मुझे अपने फिल्टर में चाहिए, तो ये फिल्टर में आ जाता है। आई से कंज्यूमर, नाउ इट इज गिविंग मी कंज्यूमर सेगमेंट से स्टेट वाइज कितनी सेल्स है, और यू कैन वांट इट कॉर्पोरेट से कितनी सेल्स है, होम ऑफिस से कितनी सेल्स है। यू कैन हैव योर मल्टीपल फिल्टर्स। अच्छा कंज्यूमर से ठीक है, मुझे बताओ यूनाइटेड स्टेट से कितने हैं, इसमें एक ही कंट्री है, वी कैन पुट सिटी। अच्छा अल्बामा में इस पर्टिकुलर सिटी का क्या है, so you can use multiple filters. So for your filtration segment category, you put in your filters. ठीक है, for anything you wanted to see vertically, जैसे state हो गया, country हो गई, okay, segment हो गया, so you can put it in your words segment. Okay, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्टिकली आपको देखना है। अगर आपको हॉरिजॉन्टली यू वांटेड समथिंग, जैसे ये आ गया कंज्यूमर सेगमेंट, लेकिन मुझे वर्टिकली उसको हॉरिजॉन्टली आई वांटेड इट टू बी अ बाइफिकेशन। ऑल्टरनेटली आई एम सेइंग कि कंट्री है, आई वांटेड माय सेगमेंट बाइफिकेशन कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स से कितना, देन दीज आर माय स्टेट्स, then this is my consumer का टोटल, ये corporate का टोटल, ये home office का टोटल, then this is my total। ठीक है, और जो भी मेरी कैलकुलेशन होती है, जो भी मेरी वैल्यूज होती है, जिसको मुझे सम करना है, उसकी परसेंटेज करना है, या जो भी मुझे कैलकुलेटिव पार्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल पार्ट हो रहा है, that comes into my values. So these 4 columns define your pivots, basically dimensions. You can play with it. जितना आप अपने डेटा के साथ प्ले करोगे विजुअली, उतना यू विल लर्न कि व्हाट आई कैन डू विद द इन माय पिवट। एक होता है, सिंपली ले लेते हैं, ठीक है, आई कैन डू माय सॉर्टिंग, दिस इज माय सेल्स। ओके, अभी एक होता है कि एक पेपर का बेस है, यू कैन यूज द सेम कॉलम मल्टीपल टाइम्स। एक मिनट, आशीष एक बार स्क्रीन को म्यूट, वॉइस को म्यूट कर दे। तो यू कैन यूज योर सेम कॉलम मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मैं किसी ने बोला कि ठीक है मुझे स्टेट वाइज सेल्स चाहिए, नाउ आई वांटेड माय सेल्स टू बी परसेंटेज ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, हाउ मच माय परसेंटेज is contributing a particular state to my total sales. So I'll use same sales column, okay,
गो टू माय वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। तो एक तो ये मुझे ये देता है कि भाई आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, ठीक है। एक तो आई कैन सिंपली से एवरेज, कि मेरी एवरेज सेल्स क्या है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट से। इट कैन बी प्रोडक्ट वाइज, इट कैन बी स्टेट वाइज, इट कैन बी कस्टमर सेगमेंट वाइज, ठीक है। देन यू विल यूज द सेम कॉलम अगेन। नाउ यू विल से कि भाई मुझे इसमें बता दो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। नाउ इट इज गिविंग मी, यू विल सी 100%, ठीक है। तो एंड पाइवट में यू कैन चेंज योर हेडिंग्स बेसिकली। Whenever you will refresh your pivot, your headings will remain intact. Then again ये तो हो गया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा 80% कहाँ पे हो गया। कई बार होता है ना वीसी 80-20, कि भाई मेरा 80% कहाँ पे हो गया। तो एक ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे जाके प्लस करूँ। सेकेंड ऑप्शन आई अगेन यूज सेल्स। Now it is showing me running total. So I use the same column multiple times for the different calculation. Sales column, total sales, average sales, percentage of total sales, cumulative percentage. So let's see about the what we can do. Sales में हमारे पास ये हमारा कस्टम नेम है, we can change our name, okay, कि for the display हम सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज we can do, maximum, minimum, product, count numbers, standard deviation, variation, okay. Then show values, हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल, वो टोटल। अगर मैं किसी पर्टिकुलर परसेंटेज का चाहिए तो वी कैन डिफाइन क्या, आई वांटेड द परसेंटेज ऑफ दैट कंट्री सेगमेंट और स्टेट सेगमेंट। ठीक, you can do the calculation segment में। तो this is one of the feature in Excel which is the called as drag down feature, कि आपको अगर सेगमेंट में देना है तो आपको मैं डिस्प्ले आवा, यू हैव दी एक्सपेंस कोलैप्स ऑप्शंस, कि you wanted data to be showed at your group level, then you can further drill down your data. And there is one feature जो लोग पाइवट यूज करते हैं लेकिन नहीं पता होता, अगर आपको किसी भी वैल्यू का डेटाबेस चाहिए, किसी भी वैल्यू का डेटाबेस चाहिए, इफ आई एम सेइंग कि आई वांटेड कि कैलिफोर्निया का ये टोटल है, तो आई वांटेड कि यही डेटाबेस मुझे चाहिए, तो मुझे या तो जनरली आई विल गो ऑर्डर, आई विल फिल्टर इट माय कैलिफोर्निया, ठीक है, आई विल फिल्टर इट बेस्ड ऑन माय कंट्री। ऑल्टरनेटली यू कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। आप कहीं से भी डेटा के डबल क्लिक करोगे, आपको उतना ही डेटा का आपको एक टेबल बना के दे देगा पाइवट। यू विल सी इसमें सिर्फ कैलिफोर्निया है और इसकी सेल्स का टोटल है 229636। आई एम सेइंग कि मुझे इस कंज्यूमर्स का पूरा डेटाबेस चाहिए, आई विल डबल क्लिक इट। टोटल सेल 116140, 116140 1।
सचिन सर एक छोटा सा डाउट था जी बताइए। सर। अभी जो राइट नाउ जो ये टेबल में दिख रहा है, जो पिवट टेबल में, इसके अंदर कंज्यूमर में भी कैलिफोर्निया आ रहा होगा, कॉर्पोरेट में भी कैलिफोर्निया आ रहा होगा, राइट? यस यस राइट। क्योंकि कैलिफोर्निया का कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो है वो अलग है। इसमें आ रहा हाँ होगा। एंड हाँ ओके ओके ठीक है, वो मैं वही कहूँ, यू कैन प्ले विद योर डेटा। आपको अगर स्टेट पहले चाहिए फिर सेगमेंट देखना है तो ये आपको ऐसे भी दे देगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, तो यू थैंक यू। कैन प्ले विद योर डेटा। आपको जो चाहिए वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है आप ऐसे कर लो, मुझे ये चाहिए, मुझे मिल जाएगा। वॉट एवर यू वांटेड टू सी आपको ये मिल जाएगा। अभी ये है आपका, ठीक है। हम एक ऐसे मन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जनरली आप ऑर्डर डेट जब आप करते हैं ना, तो पाइवट ऑटोमेटिकली गो पे योर डेटा on the basis of date, year and quarter. Then it automatically creates your years and quarters. कि year wise क्या है, quarter wise क्या है, then you again move it, उसको आप वहां पे लेके जा सकते हो। Or if you wanted to date your as it is, so you can just ungroup it, and it will give you as it is. ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं, grouping on what basis you want your grouping, seconds, minutes, hours, months, quarters, years. So you wanted your grouping based on years only, so it will group on years or months or quarters. But it is not giving me the my desired information. So I'll explain you कि for if you wanted something to be presented in your own way with regards to date, so you can use the text function. तो मुझे चाहिए month wise कितनी sales हैं इसकी, so I'll remove this. And I'll use my month column. You will see month नहीं आ रहा अभी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैंने अभी month ऐड किया है। So I'll just simply refresh it. नया month आ गया। मुझे अपना डेटा सोर्स चेंज करने की नीड नहीं हुई, बिकॉज आई यूज माई डेटा टेबल। अब मेरे पास जनवरी, फेब, 17 ये सब आ गया। अच्छा मैं जिस ये होता है जब ये मेरा टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये मुझे ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं देगा। आप देखो अक्टूबर 14 तो मेरा पहले है, ठीक है, लेकिन ये पहले नहीं, बट आई आई हैव टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुझे इसे सेट करना है, टेक्स्ट इन ऑटोमेशन मैनर, ठीक है। अपने आप नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये अपने आप नहीं होगा, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे ये यूज कर लूं, मैं इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ। मैंने आपको एक बता दिया EO1 का क्या एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे मेरी डेट्स अलग अलग थी, तो आई सिंपली से लास्ट डेट ऑफ द मंथ और इट इज गिविंग मी सॉर्टिंग, ठीक है। लेकिन सपोज मेरे पास टेक्स्ट में फंक्शन है, अब ये देखो मैं एक जगह फॉर्मूला लगाता हूँ, वो नीचे तक अपने आप लग जाता है।
This is the beauty of the data table. Again I just refresh, लेकिन अब ये 17 पहले आता है. तो हैव यू एवर वंडर्ड कि आपका जो ये सॉर्टिंग होती है जैन टू फेब, फेब टू मार्च, ये कैसे सॉर्टिंग होती है? एक्सेल को कैसे पता लगता है कि मुझे इसी ऑर्डर में इसको सॉर्टिंग करना है? तो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड कुछ कस्टम लिस्ट होती है सॉर्टिंग की जो एक्सेल में इनबिल्ट होती है, बट यू कैन क्रिएट योर ओन ये देख लेते हैं अप्रैल 14 से सितंबर 17. This is my new custom list which I wanted to be followed by the Excel. So I'll go to my file, options, advanced functions. There is a called general edit custom list. So you will see there is already some custom list is already been there. Monday, Tuesday, Jan, Feb, January, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. So I'll now import my new this import. Okay. See. अब now Excel identifies my custom list. कि ये अगर टेक्स्ट की फॉर्म में है, April 14 comes first, May 14 comes next. So you can specify your custom list to Excel. Month. And if I'll go to state my the country, एक तो होता है कि आपको ऐसे चाहिए, सपोज यू वांटेड योर वर्टिकली डेटा टू बी अलाइंड इन डिफरेंट कॉलम्स. Okay. So you can use the classic display table. Okay. Now your data will be available in different columns.
Yeah, display labels from the next field in the same column, compact form. Repeat item labels. मेरे पास अगर उसका अलग अलग कॉलम में आ गया, ठीक है, आई चेंज माय लेआउट कि मुझे सेगमेंट न्यू कॉलम में चाहिए, जो भी इफ आई पुट एनीथिंग इन बिटवीन इट विल बी न्यू कॉलम. Then as soon as you increase your column, it gives you a subtotal. So you can remove your subtotal, or if you want it, you can put subtotal. Okay. Now ये data is not repetition. So if एक अपने paper टेबल में there is a design tab. If you wanted कि अगर same data है, तो you wanted it should be visible same data. So you can go to your report layout, repeat all items label. एक फीचर है इसमें, ठीक है, जो मोस्टली नीड होती है सबको. ये मेरे पास एक स्टेट वाइज रिपोर्ट है, ठीक है. तो इफ यू विल सी मेरे पास कितनी सारी स्टेट्स हैं, या हो सकता है मेरे पास दिस कंटेन्स माय बिलिंग डेटा, और इसमें मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हों, ठीक है. ठीक है, यहाँ पे आई सेट माय डिस्प्ले कि मुझे यहाँ पे बिल नंबर चाहिए, यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर चाहिए, यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू चाहिए, जीएसटी अमाउंट चाहिए या समथिंग, ठीक है. ऐसे करके मैंने एक अपना वो बना लिया कि ये मेरा डिस्प्ले है कि दिस आई वांटेड, एंड आई वांटेड इट टू फिल्टर बेस्ड ऑन माय इंडिविजुअल कस्टमर्स नेम, ठीक है. अभी आई वांटेड कि ये पिवट ना हर कस्टमर की अलग अलग बन जाए, समझ गया. मुझे अपने हर कस्टमर की अलग अलग प्राइवेट चाहिए. अगर मेरे पास सपोज यू सी कि मेरे पास अगर यहाँ पे 100 कस्टमर्स हैं या 1000 कस्टमर्स हैं, तो हाउ आई विल एबल टू मेक दी 100 पिवट्स, टाइम टेकिंग प्रोसेस है. बट प्राइवेट में देयर इज वन ऑप्शन, ठीक है. ऑप्शंस में जाके शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, बेसिकली जो भी आपका फिल्टर में है, ठीक है, यू वांटेड अ रिपोर्ट इट सेपरेटली, यू हैव टू जस्ट क्लिक इट. आपके स्टेट के बेस पे आपकी प्राइवेट होंगी. ऑल इज बीइंग लिंक्ड टू योर सिंगल डेटाबेस. So all please look at the magic of pivot table. अब आपको कुछ भी नहीं करना. एनीथिंग इफ यू वांटेड टू ऐड, यू विल गो टू योर डेटाबेस कॉलम से आप कितनी सारी शीट्स बनी, ठीक है. यू विल ऐड योर डेटा, गो टू योर डेटा and you will say refresh. Pivot में automatically कुछ भी refresh नहीं होता है. Basically, you have to refresh your data if you have add anything in your database. तो आपको एक एक individual sheets पे जाके भी refresh करने की need नहीं है. You will simply say data refresh all, and all your pivots will be refreshed. Then again, ये बार दोबारा बताएंगे कहाँ से कर आपने ये डाटा रिफ्रेश, और ये मेरे पास फिल्टर था, ठीक है. आई कैन हैव द मल्टीपल फिल्टर्स आल्सो जी. सो आई वांटेड कि मैं इसमें पिवट में आपका पाइवट टेबल एनालाइज करके एक ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन टैब होता है पाइवट का. उसमें यहाँ पे आपका होता है, जहाँ पाइवट का नेम होता है उसी के नीचे लिखा होता है ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. तो दिस इज द शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस. इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो इट विल आस्क यू कि अगर आपके मल्टीपल फिल्टर्स हैं, तो इट विल अलाउ यू टू सिलेक्ट कि आपको किस के बेस पे आपको अपने पेजेस चाहिए बेसिकली. तो अगर मेरा कस्टमर नेम है तो कस्टमर नेम सेलेक्ट करूंगा. हियर आई एम सेइंग कि मेरे पास स्टेट भी है, सिटी भी है, बट आई वांटेड माय रिपोर्ट टू बी फिल्टर्ड आउट बेस्ड ऑन माय स्टेट. So I'll select state and I press OK. So within a second, it will create all the sheets using the same formatting, using the same display, and each state separately. तो अभी मैं ओके नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतनी सारी शीट्स इंसर्ट की हुई है. हेलो सचिन जी. जी, ये जो हमने डिफरेंट शीट क्रिएट करी है, ये इसी टेबल के नीचे आ सकती हैं क्या?
कस्टमर वाइज? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट तो ऐसे नहीं, अल्टीमेटली ना आने भी नहीं चाहिए। इसका एक लॉजिक होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसके नीचे ना, आप इसके नीचे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि आप जैसे ही डेटा ऐड करोगे ना, इट विल गेट रिफ्रेश। और प्राइवेट टेबल ना एक के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकती है। आप मतलब वो ऑटोमेटिकली ना सेल्स को शिफ्ट नहीं करता। ओके। इन केस ऑन फ्यूचर में आपको डेटाबेस आएगा, यू विल रिफ्रेश इट, तो वो एक के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकती। तो इट दैट इज व्हाई पाइवट गेट्स न्यू शीट ओनली। नहीं, अगर राइट साइड में आप करना चाहें या कुछ रो नहीं, अगर आप छोड़ करना के, चाहते हैं तो आपको वन टाइम एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि इसको ले जाके वहां पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। वैसे नहीं कि आपको उसके नीचे ही चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको उसमें कुछ करना है ना, मना करेगा, कैन नॉट ओवरलैप अनदर टेबल। आपके पास डेटाबेस में कुछ एडिशन हो जाता है, यू विल रिफ्रेश इट, तो इट विल नॉट अलाउ इट, तो इसलिए वो न्यू शीट ही क्रिएट करता है। बट आप कहोगे मेरा इतना ही पार्ट रहेगा हमेशा, इन मतलब इट विल नॉट बी मोर देन 3 लाइंस और 4 लाइंस, तो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट योर डिफरेंट डिफरेंट पाइवट्स, मतलब एक के नीचे एक। कॉपी पेस्ट ही करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये आपकी शीट क्रिएट कर देता है। You can use quantity as well, बढ़ा देते हैं। एक ये जो शीट ऐड करी है ये यहीं पे पाइवट टेबल फील्ड्स में इसी में से है जो चूज फील्ड्स टू ऐड टू एक्सपोर्ट, वन विच थिंग जो ये ये तो शीट ऐड करी है ना आपने, हाँ, ये इसमें कहाँ पे ऑप्शन है ये शीट ऐड करने का? पाइवट टेबल में आपके एनालाइज में ऑप्शंस होता है, शो रिपोर्ट फिल्टर बेसिस। शो रिपोर्ट अच्छा, पाइवट टेबल एक इसमें होता है कि आप सेइंग कि मुझे कैलकुलेशन करनी है सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। मुझे सेल्स का इसका डिवीजन करना है, ठीक है। इट कैन बी सेगमेंट बेसिस, इट कैन बी मंथ बेसिस, इट कैन बी रीजन बेसिस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तरीका होता है कि मैं इसको डिवाइड कर दूं, ऐसे करके लेके आता हूँ 57, ठीक है। फिर मुझे अगर उसका कैटेगरी वाइज चाहिए तो आई अगेन यूज द सेम थिंग, ठीक है। तो हाउ आई कैन मतलब मेड माय कैलकुलेशन बी अ पार्ट ऑफ द पाइवट, क्योंकि इफ आई यूज ना एवरेज प्राइसिंग इसके बेस पे, तो मेरे पास इंडिविजुअल लाइन आइटम वाइज तो उसका एवरेज प्राइस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका यहाँ पे मुझे प्राइस करना है, तो उसका आइदर कैन बी एवरेज ऑफ द प्राइसिंग, मुझे उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मिलेगी। आई विल शो यू कैसे। आप देखो मेरा जो टोटल है, मेरा 92 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इंडिविजुअल लेवल पे उसका एवरेज प्राइस निकाला,
तो either I can do the sum पे ये दे रहा है, I can say count पे ये दे रहा है, but if I'll say average पे ये दे रहा है, but मैं if I'll say कि average quantity अगर मैं अपना कैटेगरी वाइज देखूं तो it is coming 92.43, it is coming 31.39, 20.45. तो मुझे I cannot use anything in my database to calculate the average pricing of category wise, region wise or state wise. It should be a part of my pivot table. कैसे कर सकते हैं? So again, pivot table में there is a called pivots, items and sets. You can create your own calculated field. I'll say average pricing. And what it will be? It will be sales divided by quantity. But it can be state wise. Can be city wise. Different है. Can be category wise, segment wise, so you can make your calculation, anything you wanted to calculate based on your pivot table. You can create one calculated wheel, then it will become a part of your pivot table. The more you will play, the more you will learn, the more you will get to know the features of the pivot table. Okay. सचिन जी, जी, ये पाइवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन आ नहीं रहा हमारे उसमें, ये भी डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? नहीं ये तो बाय डिफॉल्ट आता है सर, बाय डिफॉल्ट अगर आपका पाइवट बन गया है तो इसमें आता है, ठीक है। तो आगे आता है। अच्छा, इसमें आपका जो है वी कैन यूज दिस स्लाइसेस, ठीक है, जैसे हम डेटा टेबल में यूज कर सकते थे, वी कैन यूज दिस स्लाइसेस, कंट्री, सेगमेंट, सिटी, okay, here you are slices have been there, so you can just click and based on your click you can pull out your pivot table. सचिन जी वो ईयर्स वाला एक बार दोबारा बताएंगे कि वो ईयर आया कैसे था? वो जो ईयर्स, क्वार्टर्स और मंथ्स वाला था वो स्टार्टिंग में आप लेकर कैसे आए? कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ उसमें डेट डालनी होती है, जो भी आपकी डेट में होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है उसको। अच्छा, गॉट इट। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप राइट क्लिक करके उसमें देखेंगे तो ये आता है ना आपको ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग, तो इट विल गिव यू द ऑप्शंस कि आपको ग्रुपिंग किस लेवल पे करनी है, मंथ्स लेवल पे करनी है, ईयर्स लेवल पे करनी है, क्वार्टर लेवल पे करनी है। आ गया सर, आ चुका। ठीक है, थैंक यू। ओके, और ये आपका स्लाइसर है। तो मैं एक यूटिलिटी भी देखनी है सर, ग्रुपिंग कहाँ पे आती है? ये आप इसी पे राइट क्लिक करते हैं ना तो ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का ऑप्शन आता है। आप अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे डेट पे तो वो आपको इंडिविजुअल डेट लेवल पे दे देगा। ठीक है जनाब, ठीक है जी, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं कि यस लेवल पे। ठीक है, तो आज के लिए पिवट में इतना ही, बाकी अब हैंडिंग ओवर टू वरुण जी, he will explain you कि आज हमने जो सीखा, अभी तक जो हमने 5 डेज में सीखा, what we can prepare, उससे हम क्या बना सकते हैं। So, कैसा लगा सबको सचिन जी का 5 डेज का सेमिनार, वेबिनार आया? फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। अगर इफ यू विल फील कि एनीथिंग मतलब कुछ भी जल्दी किया या कुछ एग्जांपल्स ठीक नहीं थे, तो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो आई ऑलवेज ओपन टू योर नेगेटिव कनेक्ट, मतलब फीडबैक। पॉजिटिव नहीं चाहिए मुझे, नेगेटिव फीडबैक चाहिए आपको, इस आपके में ये गलती थी, आप इसको तो इम्प्रूव करो। या आप इंडिविजुअल ब्रांच लेवल पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे लगता है आप इंडिविजुअली दे दो, मुझे मैसेज कर दो, मेल कर दो। ठीक है, आई वांटेड योर नेगेटिव फीडबैक्स कि क्या क्या नेगेटिव फीडबैक्स है।
सचिन जी एक अपना मैक्रो वाला था, वो कवर नहीं कर रहे क्या फिर अब तो हम? मैकोस मैंने बोला था, मैकोस इज ए बिल्ट इन मैकोस, ठीक है। तो बिल्ट इन मैकोस में मैंने आपको बोला जो एसएप यूटिलिटीज है ना, दैट इज योर बिल्ट इन मैकोस। ठीक है, ठीक है। एसएप को अगर हम यूज करेंगे हाँ, ना, तो मतलब एसएप उसके जो थोड़े से फीचर्स बिल्ट को इन मैकोस, देखेंगे, उसमें ये ना एडिंग्स बहुत जो सारे है, बाय डिफॉल्ट फीचर्स हैं। तो एडिंग्स इफ यू विल से, तो एडिंग्स इज बिल्ट इन मैकोस। मैकोस के लिए तो अलग से ही एक सेशन होगा, क्योंकि इट ऑल अबाउट ट्रेडिंग, मतलब यू कैन से कोडिंग है। तो चलिए हम फिर आगे मैक्रोस का कभी सेशन का एक बार प्लान बनाते हैं, एक बार सब इससे यूज्ड हो जाएं जो आपने आज तक अभी तक सिखाया है। अभी तो अल्टीमेट में हो गया कि मैकोस की नीड ही नहीं है, इफ यू यूज प्रॉपर्ली दिस ओनली। एक्सेल को हम यूज ही नहीं करते हैं कुछ क्वेरीज हैं चलो लोगों सचिन की, जी, एक बार हम यूटिलिटी शुरू करने से एक बार क्वेरीज देख लें। एक हेलो तो ये पूछना शॉर्टकट फॉर वैल्यू फील्ड सेटिंग, शॉर्टकट फॉर वैल्यू फील्ड सेटिंग। शॉर्टकट नहीं है आपको, वो पेबिट में तो आपको माउस का यूज करना है। डन। नेक्स्ट, अभी और कोई जितेश क्वेरीज है? कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे जी हाँ जी, अभी समवन वांट्स टू से समथिंग। हेलो सचिन जी, जी एक इसमें आपने एक ड्रिल डाउन का ऑप्शन बताया था ना जी पाइवट में, इसी तरह हमारे पास जैसे कोई शीट आती है तो उसमें भी ड्रिल डाउन का ऑप्शन लगा होता है, वो कैसे लगा सकते हैं हम अगर हम अपने किसी शीट पर लगाना चाहें? नहीं, आपको भी इसी में लेआउट का ऑप्शन आता है फील्ड सेटिंग्स का, तो उसमें होता है कि आपको सेपरेटली यू वांटेड और यू वांटेड इन द सेम फॉर्म, इन द सेम शीट। हाँ, तो वो आपका ड्रिल डाउन का लग सकता है। तो मैंने आपको इनिशियली जो आपने हम लोग काम कर रहे थे, वी आर वर्किंग ऑन दी ड्रिल डाउन फंक्शन ओनली, देन आई सेपरेटेड टू माय सेपरेट कॉलम। तो बाय डिफॉल्ट पाइवट में आपका ड्रिल डाउन ही आता है इफ यू पुट योर मल्टीपल, मतलब योर हेडिंग्स इन द सेम होल, बट यू कैन सेपरेट इट टू योर डिफरेंट कॉलम्स। अगर पाइवट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अलग से किसी शीट पे काम कर रहे हैं, उसमें ड्रिल डाउन का ऑप्शन लगाना चाहते हैं, तो उसका ड्रिल डाउन का ऑप्शन का क्या होता है ना, जैसे ये आपको यहाँ पे इसके बीच में ड्रिल डाउन चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आपका डेटा में ऑप्शन होता है ग्रुपिंग का, ठीक है, तो वो उतना वो चल जाता है। व्हाट माय पॉइंट, आपको जैसे कोई हेडिंग्स हैं, आपको उसको ग्रुपिंग करना है, यू विल सिलेक्ट योर लाइंस एंड यू विल सिलेक्ट इट एज ए ग्रुपिंग, तो वो उतना आपका माइनस में चलेगा। आप शायद इसी के लिए बात कर रहे हैं जी, वन क्वेश्चन। थैंक यू। एक ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग का ऑप्शन होता है जी। वॉइस ब्रेक हो गया जी, वन क्वेरी। सपोज बताइए। सपोज वी वांट टू यूज एनी यूटिलिटी, वी वांट कि हमें सपोज एक्सेल में कि ये कमांड चाहिए एंड वी डोंट नो कि व्हिच कमांड टू यूज, देन इज देयर एनी हेल्प ऑप्शन की यूटिलिटी एक्सेल में ये पोजीशन एक्सेल में F1 यूज करेंगे तो F1 करके आप यूज करेंगे तो इट विल गिव यू ओपन। तो अगर मैं कहता हूँ वी लुकअप, ठीक है, तो उसके आपको एग्जांपल्स दे देगा कि वी लुकअप में कैसे कर सकते हैं, बेसिक एकोस, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे देता है, लिंकिंग दे देता है कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो यूजिंग द वी लुकअप, तो उसी में होता है। और यू कैन यूज द गूगल, एक्सेल में भी होता है, एक्सेल में हेल्प, और यू कैन यूज द गूगल। ओके, अगर गूगल पे नहीं बताया तो साहब मुझे कांटेक्ट कर लेना, या पहले मुझे कांटेक्ट कर लेना, ओके, ठीक है। सर टेबल बनाने के बाद पाइवट कैसे क्रिएट करनी है, उसका क्या फॉर्मूला है? तो इंसर्ट में जाके आप बस पाइवट टेबल क्रिएट कर दीजिए, या सिंपली अगर मैं कहूँगा ऑल्ट एन इंसर्ट वी, ऑल्ट एंड वी आप शॉर्टकट यूज कर लो, ठीक है, एकदम शॉर्टकट। तो ऑल्ट इंसर्ट का एन होता है, देन द पीवर्ड का वी, तो ऑल्ट एंड वी यूज आइदर, or you can simply get insert pivot table. किसी की और कोई क्वेरी है तो, वरना एक बार एक्सेल वाला वो शुरू करें। मेरे ख्याल से सबकी क्वेरी हो गई है, ठीक है, एक बार एक्सेल वाला कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट वाला आपका भवन जी
Over to you. So I hope we had a good learning session of 5 days with Sachin ji. So Sachin ji and me tried to develop some, some one balance sheet utility, and so with the help of that, we are able to minimize some of the issues which we generally face being a professionals. So I'll just share my sheet. So is now anyone can see my screen? Yes. So everyone? Yes. Yeah. So so generally what happens, just a second. So being a chartered accountant, we have to prepare our balance sheets, and generally we face face these kind of issues while preparing the next balances. Generally we find challenges in opening balance update, dates to be corrected. Sometimes it happens कि last year की date print में चली गई है. It happens. Partners details, it used to happen that on the balance sheet page X partner detail is mentioned, on P&L page Y partner detail is mentioned. डायरेक्टर डिटेल्स और डिन नंबर ये आपस में कई बार मैच नहीं करते हैं. डिन नंबर एक्स पार्टनर का होता है, नाम वाई पार्टनर का चला जाता है. ऑडिटर रिपोर्ट्स को हम एक अलग फॉर्मेट में बनाते हैं. जितेश, इसमें थोड़ा सा इन एंड आउट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम योर साइड एज वेल, you guys as well. So generally we used to prepare auditor report in word format, जो एक सेपरेट फाइल हो जाती है. उसके अंदर भी हमें ये चैलेंजेस आते हैं कि हमने नाम ठीक किया नहीं किया, डेट्स ठीक करी या नहीं करी है. ऐसे हम कारों की रिपोर्ट सेपरेट बनाते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट समटाइम्स हम बना भी नहीं पाते क्योंकि कारों की एप्लीकेबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं, किसी पे लगती है या किसी पे नहीं लगती है, ये फाइंड आउट करना चैलेंज हो जाता है. प्लेस, किसी प्रिंटिंग पेज पे प्लेस एक्स लिख दिया जाता है, किसी प्रिंटिंग प्लेस पे वाई आ जाता है. नेम ऑफ द कंपनी, समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि जब डाटा का फ्लो ज्यादा होता है तो जनरली जो हमारी नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, जो नोट्स बनाते हैं उसके अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह में, वो सब कॉपी पेस्ट चल रहा होता है. एंड व्हाइल डूइंग द कॉपी पेस्ट एक्स का ही नाम होता है, वो सब बैलेंस शीट में चला जाता है. नोट्स टू अकाउंट्स की डिटेल्स है, वहां पे नंबरिंग आगे कुछ और हो जाती है. बैलेंस शीट पे नंबरिंग 1 लिखा होता है, पीछे पता लगता है उस डेटा का जो वैलिडेशन पॉइंट होता है वो नोट नंबर 2 पे आ रहा है. प्रिंट आउट ऑफ बैलेंस शीट्स, जो इसका फ्लो है प्रिंट का, ये एक बड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब वो एक प्रॉपर वे में नहीं आ पाती, जो दैट हैज टू बी प्रेजेंटेबल वे. सो दीज आर द चैलेंजेस वी जनरली फेस. आर यू एग्री विद मी और नॉट? हेलो हाँ बिल्कुल हो जाता है कई बार. Am I audible? Yes sir. Am I audible? जी भैया. So so am I quoting the right thing? These are the generally problems we used to face, or it happens only with me? नहीं, सभी के साथ, सभी के साथ, To everyone भैया. जनरली सभी के साथ होता है. भाइयों, हेलो. हाँ जी भैया. हेलो एवरीवन. वरुण भाई आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा कमजोर लग रहा है. मतलब ये सभी के साथ होता है ना, हम सबके साथ? जी तो, जी जी सबके साथ है. बिल्कुल सभी के साथ. भाई हम कमजोर ही है ना. ये सभी कमजोर है यहाँ, है ना. सो जस्ट टू ओवर नहीं भाई, मानशु भाई हमारा थोड़ी है. So just to overcome this, so we just prepared one sheet. So this is our template format. So this is our value data. So everyone is the sheet. नई शीट नहीं आई है, वही शीट है अभी तक. एक सेकंड भाई, अब आ रही है? नहीं अभी पुरानी वाली है. नहीं अभी पुरानी. आ गई ना. So I'll show you how it works. तो आप देखेंगे यहाँ पे you will not find the name. आप देखिए कहीं भी नाम नहीं है. नाम नहीं है ना, नहीं है. यहाँ नीचे आप देखिए कोई पार्टनर्स की डिटेल नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है. So this is the blank sheet. कैश फ्लो में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. यहाँ पे सब डेटा में कोई नाम नहीं आ रहा है, राइट. सो दिस ऑल ब्लैंक शीट, राइट. सो हाउ आई टेल यू. सो now what we have to do,
it doesn't need to do anything. So what I'll do, so signing date, if I'll mark it, so it complete data validation sheet. assessee name अभी हमने देखा था नहीं आ रहा था. I am putting the just randomly number. Now we'll see XYZ Private Limited. Now see the name XYZ Private Limited, XYZ Private Limited, XYZ Private Limited, XYZ SIN number. You can see. No need to put it again. XYZ Private Limited SIN number. On every sheet you will find that this database gets updated automatically. So you doesn't need to do again and again. So only one validation sheet is available. Everything will be, you can over it here. So just quickly I'll just share with you data value sheets. So here you can do one thing. If you have more than one partner, so कई बार क्या होता है, पार्टनर का नाम चेंज हो गया, उसका मेंबरशिप नंबर नहीं चेंज हुआ. So what you have to do, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सेलेक्ट कीजिए, नीचे देखिए पार्टनर का नंबर चेंज हो गया. ये देखिए प्रीवियस डेटा. सो कई बार क्या होता है, हमारा जो करंट ईयर का जो बैलेंस शीट होती है उसी के अंदर यहाँ पे जो डेट्स है, यहाँ पे 20 की बजाय 19 ही रह जाती है. बट आप यहाँ देखिए, लुक एट द फॉर्मेट एज वेल, जो सचिन जी ने दिखाया है. यहाँ पे डेट सिर्फ हमने 31 मार्च इस फॉर्मेट में डाली है. देखिए बैलेंस शीट हैज टू some different format, asset balance, P&L has some different format for the year ended. Have to fill the data value sheet. Current year, director, managing director, because there is some companies law की अपना क्या कहते हैं requirement है, अगर किसी कंपनी में managing director है, that person has to be signed by, that balance sheet has to be signed by managing director only. If I'll say yes, so it will reflect here, you can say it will reflect managing director. If I would say no, if there is a company and there is no managing director, only director is available, if I'll make it no, then you see here automatically change director. So you doesn't need to make any difference. आप अभी देखिए प्रिंट पे आई थिंक आप देख पा रहे हैं, अभी लिखा हुआ है सिर्फ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20. इन द मीनवाइल हमें क्या होता है, कई बार क्लाइंट्स को लोन लेना है या कुछ और फॉर्मेलिटी है करना पड़ता है, तो हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन हमने नो कर रखा है. इफ आई मेक इट यस, आप देखिए, आप हेडिंग देखिए क्या बन गई है. कैन एनीवन सी? इट गेट्स ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज प्रोविजनल बैलेंस शीट. सो ओनली यू हैव टू डू yes or no. I mean, in fact, you doesn't need to do by yourself. Signing date, assessee की current authorized capital, previous authorized capital जो भी है, because it reflects in notes to account, because यहाँ पे हमको देना होता है. So it automatically gets changed. Issued subscribed भी अभी जब हम ये data fill करेंगे, you will find अभी यहाँ सब 00 आ रहा है. It will automatically come. ये I'll show you what does red means. आप अभी देखिए डायरेक्टर रिपोर्ट्स में भी आप ऑडिटर रिपोर्ट में भी आप नीचे देखेंगे, it's coming red, it's coming red, Caro is coming red, IFC is coming red. So that all because this has some data validation, because it's a requirement as per the data. So we have made n number of data validations, जिसमें सिर्फ there are some जिसमें आपको yes or no करा, कुछ में तो आपको कुछ करना ही नहीं है. It will give you automatically result. So this is how you can prepare your data validation file. So once doing this, your all sheet will be linked. Your notice is in that sheet, your director report is in that sheet. Small companies के केस में डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग है, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली कम हो, यहाँ पे नजर आ रही है. ऑडिटर रिपोर्ट आप देखेंगे जो हमारा जनरली हम करते हैं, तो वैलिडेशन आप इसमें सब जगह देखेंगे, इट इज गेट्स चेंज ऑटोमेटिकली. आपको कुछ काम ही नहीं करना है. जो आपने फ्रंट में डेटा डाला है, पार्टनर डिटेल, रजिस्ट्रेशन, फर्म डिटेल, मेंबर डिटेल, डेट्स, इट एवरीथिंग गेट्स चेंज ऑटोमेटिकली. मतलब यू डजंट नीड टू डू. आप इस पे देखिए. सो नाउ आवर बैलेंस शीट, आई मीन दैट बैलेंस शीट, अगर हम कहें तो एक डेटा की मेरी वैलिडेशन जो शीट है वो रेडी है. अब मेरा सेकंड काम होता है मुझे ओपनिंग चढ़ाने हैं. सो आर यू ऑल गाइस विद मी, राइट? हेलो. Yeah. Yes, we are. So the point is, now we face challenge how to
gets the opening balance update. So I'll just show you with the help of VLOOKUP, which Sachin ji will help us. So this is my sheet. Can you let me go through with that sheet? So now the sheet is available. Can you see that? Can you see the figures in both opening and closing column? So this is the balance sheet जिसको मैं आपको भी करके दिखाऊंगा. So this is the balance sheet of last year. So last year closing balance has to be my opening balance is my current balance sheet, right? So how much time it will take to get it updated? Let me show you. So this is my new balance sheet. यहाँ पे मुझे opening लेके आने हैं. So that's VLOOKUP we used to learn from Sachin. So I'll find the lookup value in my another sheet. So from another sheet, I'll pick closing value. आप ये देखिए सचिन जी ने बताया था ना टेबल पे VLOOKUP लगाते ही ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा. तो आप देखिए सारी ओपनिंग वैल्यू जो मेरी वहां थी उस शीट में से वापस आ गई है. अब आप यहाँ देखेंगे शेयर प्रीमियम पे नो आ रहा है, NA आ रहा है. ये सब देख पा रहे हैं? जी दिख रहा है सर. हाँ, सो ये NA आ रहा है. तो आई विल शो यू कि सो एंड देयर आर फ्यू आइटम्स एज वेल जो NA आ रहा है. सो NA इज लाइक समथिंग कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से इस ईयर की बैलेंस शीट्स में वी हैव मेड सम चेंजेस. हमने जो अपना ग्रुपिंग है उसमें कुछ नेम्स को चेंज किया है या कुछ एडिशंस किए हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज शोइंग NA. तो मुझे ओपनिंग बैलेंस मैच करना है. आई जस्ट क्विकली शो यू. सो मेरी जो ये ओपनिंग बैलेंस है इसके अंदर मेरा यहाँ पे सो लुक एट द नेम. कैन यू सी दैट बैलेंस शीट जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों वैल्यू. यहाँ पे आप देखें ना सिक्योरिटी प्रीमियम. अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली चेंज किया चेक किया हो तो शेड्यूल 3 में इसका नाम चेंज कर दिया जो छोटी मोटी अमेंडमेंट चाहिए. सो नाउ दे कन्वर्टेड इनटू शेयर प्रीमियम. सो मैं अब क्या करूंगा इन फ्यू केसेस के लिए मैं यहाँ से अपनी वैल्यू उठा के उसमें पे स्पेशल कर दूंगा. उसके बाद आप अगर देखेंगे सो लोन फ्रॉम डायरेक्टर. सो हेयर कम्स यू कैन सी द लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स, राइट? जितेश थोड़ा सा मेरे को इन एंड आउट यस करते रहना प्लीज. सो यहाँ आप देखेंगे लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड रिलेटेड पार्टी है. बट अब थोड़ा सा ना MCA ने रिक्वायरमेंट कर दी है कि इसको भी थोड़ा आपको सेपरेट कीजिए. डायरेक्टर्स की क्या लोन है, रिलेटेड पार्टी क्या लोन है, तो उसको डिफरेंट कीजिए. तो हमने इस बार उसको सेपरेट कर दिया तो मेरा लेजर नेम सही नहीं हुआ. तो इस वजह से इसने मुझे NA दिखा दिया. सो आई मेक इट इसको मैं पे स्पेशल वैल्यू कर रहा हूँ. आप मेरी दोनों स्क्रीन देख पा रहे हैं या एक ही स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक ही आ रही है सर. एक ही आ रही है, ठीक है. सो मैं कुछ वैल्यूज हैं जो सेकंड उसमें जाके ठीक कर रहा हूँ. ओनली 3 to 4 वैल्यूज हैं जो मुझे ठीक करनी है बिकॉज मैंने नाम चेंज कर दिए हैं. सो दैट वी नीड टू बी चेक जो अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे को ये सारे अपडेट्स करने पड़े हैं. 2 या 3 केसेस हैं. अगर आप स्टॉक के केस में पता हो तो हमको प्रेजेंटेशन में स्टॉक प्रीवियस ईयर का भी ओपनिंग देना होता है. इसीलिए हमने यहाँ पे ये कॉलम ड्राइव किया है प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस. बिकॉज ओपनिंग का भी प्रीवियस ओपनिंग चाहिए क्योंकि स्टॉक की मूवमेंट के लिए हमको वो दिखाना होता है. ओके यार ये उबासी लेते हुए ओके किसका आया? मेरा. भाई ऐसे मत कर यार, तू डांट रहा है यार. ये सो रहा है भाई. नहीं मैं सो नहीं रहा. सुला रहा है तू. मैं ये कहना चाह रहा है कि मैं सोना चाहता हूँ पर तुम सोने नहीं दे रहे. So I'll share my screen.
ये वाली स्क्रीन आप देख पा रहे हैं सर? ये देखिए सब लिंक्ड है। अगर मेरा ग्रुपिंग मास्टर ठीक नहीं हुआ, इट विल शो द NA. Now the paste special I'll do. Just I need to, you know, remove the references. सारे शॉर्टकट कमांड्स में यूज कर रहा हूँ, ये सब सचिन जी के द्वारा सिखाई हुई है। आप ये देखिए, सो माय ट्रायल हैज टू बी 0. नाउ इट इज शोइंग 0. नाउ विल मूव टू द बैलेंस शीट एंड P&L. So we'll see the balance sheet. Look at this. There is no difference. My opening gets updated. My P&L gets updated. So can you see this figure? Hello? जी So it's negative 11 crores, right? So I show हम्म, you the last year balance sheet. उसके में क्या balance आ रहा है? So can you see this balance sheet? Last year balance sheet? जी So look at the balance. So आपके opening जो है within 10 minutes update हो गए हैं. Is it fine? Now I'll share with the. I'll add इसमें VLOOKUP. We need to use the VLOOKUP because क्योंकि हमने notes to accounts level पे reclassification किया है. Otherwise अगर आपका format fix है तो you have to just copy paste your column. Previous year से आपने column copy किया, new year पे paste कर दिया और आपका update हो गया. आपको VLOOKUP use नहीं करना और आपको ये भी चेक नहीं करना कि आपने मतलब कोई new expense ऐड किया है. अगर आपका सेम है तो we just did the reclassification to notes to accounts level. That is why we need to use the VLOOKUP. Otherwise आपको सिर्फ column copy paste करना है, आपकी values copy will be shifted from previous year closing to opening. Can anyone see कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैश फ्लो में देखिए वैल्यू आ गई, ये पूरे टेबल नजर आ गई, ये कैश फ्लो अदरवाइज ब्लैंक था. हेलो, जी 2020 में आ गया डाटा. हाँ, आप सब देख पा रहे हैं कैश फ्लो में देखिए ये पूरी टेबल सी नजर आ गई आपको, ये वैल्यू नजर आ गई. इससे पहले जब मैंने आज स्क्रीन स्टार्ट की थी बिल्कुल ब्लैंक था ये पेज. रिमेंबर? जी भैया. So this is all just because of the validation which we have done. So validation के, so now we'll see you how to make the balance sheet. I'll show you with, so I have done some exercise जो I'll let you know later on कि how to do that. So this is my data value file. So what I have to do,
So this balance sheet is completely is made with the trial balance ledger. So I have done some mapping. आप ये देखिए. So these are the ledgers. Can you see that ledger column? So these are the ledger of trial. Tally में जो हमारे ledgers होते हैं. So we are working on the ledger level. तो ये ट्रायल के लेजर्स हैं, ये उनकी मैपिंग है. दिस मैपिंग इज ऑफ द नोट्स टू अकाउंट्स व्हिच वी हैव डन. सो वंस वी डिड दैट, नाउ आई शुड बता रहे कि एक्सेल में हमने कैसे कैसे कर रखा था, समझाया नहीं है. क्या कह रहा भाई? नहीं कुछ नहीं भैया, आपको नहीं कह रहा था. अच्छा सॉरी. ओके, सो अब आप देख पा रहे हैं ट्रायल मेरा कॉपी पेस्ट जो ब्लैंक है. अब मैं इसमें सिर्फ ट्रायल आपके सामने कॉपी पेस्ट करूंगा. You will see कि बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बन गई है. ये करंट ईयर का मैं ट्रायल लेके आ रहा हूं. -6, right? So it just because of the round balance. So this balance has to be our balance sheet difference. Let's see. Look at this. Look at this. So ये 300 मैंने मैनुअली फिगर डाली हुई है, ये उसका इफेक्ट आ रहा है. So can you see that? आप सब देख पा रहे हैं? All you देखिए आप यहाँ पे I'll show you ना, यहाँ पे 0 आ रहा था शूट कैपिटल पे. जैसे मैंने ट्रायल से फिगर डाली है कि मेरी कैपिटल कितनी थी, ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं. ये देखिए, ये मेरी पूरी टेबल रिप्रेजेंटेशन की बन गई है. ये मेरे 5 जो डायरेक्टर्स हैं, जो जनरली हमको दिखाना होता है शेयर होल्डर का मोर देन 5%, ये उसके आ गए हैं. यहाँ आप देखिए पूरी मूवमेंट आ गई है. ये सारे हेड्स के आगे जो जो मैंने मैपिंग दी थी, कंप्लीट फिगर आ गई है. एंड इट इज ऑल secured and password protected. No one of your employee can change anything in it. क्योंकि हमें चैलेंज यही होता है कि बाद में जाके कोई भी डेटा चेंज कर देता है और हम बड़े परेशान हो जाते हैं. It is all protected file. Look at this. I can't make any changes in it. Look at this. Even no one can do this. Look at this. Look at this. All restricted. जिस कॉलम में, सो आप देख पा रहे हैं मेरी टैब्स में रेड येलो ग्रीन है. सो रेड येलो ग्रीन का मतलब ये है कि रेड तो है, नो वन कैन चेंज एनीथिंग. ग्रीन है, इसमें आपको काम करना है. दिस इज द इंडिकेशन फॉर द एवरीवन कि भैया इसमें आपको चेक करना है, बिकॉज इट नीड्स टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट स्पेसिफिक, बिकॉज दीज द नोट्स पॉलिसीज होती है, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली हमको चेंज करनी होती है. बट आप यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली नाम आएगा इसका, आपको नाम नहीं डालना. ये देखिए, ये कॉलम डिलीट करने देगा, लेट्स सी, नहीं देगा. बट हाँ, ये मेरे डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें देने होते हैं अगर किसी के केस में आते हैं फॉरेन एक्सचेंज के. यहाँ मुझे चेंज करने देगा, बिकॉज ये मुझे देखना है किसी के में होगा, किसी के में नहीं होगा. बट क्या इससे ऊपर का मुझे चेंज करने देगा? नो, बिकॉज दिस फिगर इज कमिंग फ्रॉम ट्रायल एंड इट हैज ए बैलेंस शीट इम्पैक्ट. दीज बिलो फिगर आर ओनली ऑफ व्हाट यू से कि एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है जो डिस्प्ले का पार्ट बनती है. तो यहाँ यू कैन मेड मॉडिफिकेशंस. आप इस शीट को देखिए, ईपीएस ऑटोमेटिकली इट्स गेट्स कन्वर्टेड. ईपीएस कैसे आएगा? डाइल्यूटेड. जनरली हमारे शेयर इशू हो जाते हैं, पर हमारे में ईपीएस और डाइल्यूटेड हमेशा सेम ही रहती है. आई डोंट नो आप लोग इस चैलेंज को फेस करते हैं नहीं करते हैं, बट जनरली हो जाता है कंपनी को शेयर इशू हमने करा दिए हैं और उसका डाइल्यूटेड भी सेम है उस ईयर का और ईपीएस भी सेम चल रही है. बट आप यहाँ देखेंगे ये आपको शेयर के वैल्यू से ऑटोमेटिकली चेंज करेगा अगर कोई भी चेंज है. यहाँ हम सारे नोट्स देंगे जो हमको नोट्स देने होते हैं किसी भी लोन के पीछे. एक चीज आप और नोट कीजिएगा यहाँ पे. सो यू विल सी, आप यहाँ देख पा रहे हैं लोन्स टू अकाउंट के नीचे यहाँ भी कुछ भी डेटा वैल्यू नहीं आ रही है आपको. कैन यू सी दैट? हेलो, यस. सो नाउ सो ये क्यों नहीं आ रही है? ये अभी हमने इसीलिए किया है बिकॉज काफी नोट्स में हमको ना कुछ नोट देने की जरूरत नहीं होती, पर कहीं जगह देनी होती है. तो ये हमने डेटा फील्ड इस तरीके से लगाई है कि हम यहाँ जाएंगे और हम देखेंगे कि क्या मेरे सब नोट्स में कोई नोट्स है क्या लॉन्ग टर्म लोन्स में. इफ आई से यस, सो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड ओवर हियर. यू विल सी
देख पा रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है कि हमको इसका नोट डालना है, रेफर सब नोट्स 1। यहाँ हमें लोन, फिर लोन की जो भी डिटेल हमें एज पर कंपनीज एक्ट डालनी होती है, जो शेड्यूल 3 के हिसाब को हमको उसका जो भी डिटेल लोन की देनी होती है वो यहाँ हमको डालनी है। सो किसी भी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर हमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो ये देखिए आप सब उसके नीचे एक एक शीट में सब में यस आ जाएगा अगर आप वहां यस करोगे। इट्स मीन यू हैव टू गिव योर इंफॉर्मेशन एंड द पर्सन हु इज रीडिंग द बैलेंस शीट, दैट पर्सन विल कम एंड रेफर दिस सब नोट शीट, और वो देखेगा कि यहाँ आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारा आपका क्या कहते हैं डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन है जो सारी लिंक्ड है। ये आप देखिए आरपीटी ट्रांजैक्शंस, इसके लिए भी हमने डेटा वैल्यू शीट बनाई हुई है, आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं, आपको सिर्फ डेटा वैल्यू डालना है। सो दिस इज द चेंज, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये जनरली जो है हम बिकॉज हम सब सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, सो दिस इज ओनली फॉर डिस्प्ले, क्योंकि इसकी एंट्री हमको पहले ही ट्रायल में डाल देनी है। ये हमारा ट्रायल है जो अभी हमने डाला है। अगर कोई भी जैसे हम बाद में लास्ट मोमेंट में हमको कोई भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वी कैन डू दैट विद दैट एडजस्टमेंट कॉलम। आप देख पाएंगे कुछ में मैंने किया भी हुआ है। सो कोई भी अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है यू कैन डू दैट, इसमें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जैसे समटाइम्स हम एंट्री बाद में बुक्स में डालते हैं बट यहाँ पे डालनी पड़ जाती है। सो दीज आप ये देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस, सो इट इज कमिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से फिगर आपको ट्रायल से यहाँ पे आ रही है, यहाँ से आपके नोट्स टू अकाउंट में जा रही है। अब आप देखिए सो समटाइम्स क्या होता है हम लेजर बेस पे बना रहे हैं तो लेजर को एक ही नाम दे सकते हैं, बट हमको कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको डिस्प्ले को अलग तरीके से दिखाना है। सो जनरली जो हमारे लोन में होते हैं, जितने भी हमारे टर्म लोन होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमको नेक्स्ट ईयर के बैलेंसेस को जो है वो दिखाना है। तो वो हम लेजर बेस पे तो कर नहीं सकते बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी डन सेपरेटली, हमको उसको शेड्यूल के चार्ट से करना है, बट हमको मूवमेंट करनी है। पर ट्रायल में तो मैं लेजर को एक पार्क कर चुका हूँ कि आपको यहाँ दिखाना है, तो उसके लिए हमने ये शीट बनाई है। आप देखेंगे अभी आई शो यू, आप नोट्स में देखिए। सो यू विल फाइल लोन फ्रॉम बैंक 64 वैल्यू आ रही है, और ये जो अदर करंट लायबिलिटी है जो टर्म 12 मंथ्स का हमको दिखाना होता है उसमें कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही, राइट। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जस्ट सिंपल, हमने अपनी कैलकुलेशन शीट बनाई, उसके बाद हम इस शीट पे गए, हमने कहा लोन फ्रॉम टर्म लोन फ्रॉम बैंक। मैं कहता हूँ इसमें से 35 लाख रुपए मेरे विद इन 12 ईयर्स में 12 मंथ्स में मैं सेटअप कर दूंगा तो मेरे वो शिफ्ट हो जाए। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। आप देखिए यहाँ पे 35 लाख रुपए आ गए हैं, और ये देखिए ऊपर से उसकी वैल्यू कम हो गई है, लोन की वैल्यू, लोन फ्रॉम बैंक के 14 लाख हो गया ऑटोमेटिकली। यू डजंट नीड टू डू एनीथिंग। इससे मेरी एक्यूरेसी का लेवल इतना बढ़ जाएगा, इसके थ्रू हम कुछ भी मूवमेंट कर सकते हैं। डेटर्स होते हैं हमारे मोर देन 6 मंथ हमको दिखाने होते हैं, तो उसके लिए हम एजिंग अलग से बनाते हैं। इन्वेंट्री की हमको मूवमेंट करनी होती है बाद में कि कितना क्या है, वो हम इससे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है डायरेक्टर की सैलरी का डिस्प्ले हमारा अलग होता है बैलेंस शीट में, पर हमारे टैली में एक ही हेड होते हैं सैलरी के तो उसमें से मुझे पार्क करनी है, सो आई कैन डू ओवर हियर, मुझे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये आप देखिए पूरा शेयर होल्डर मूवमेंट है। शेयर होल्डर मूवमेंट आपका स्टार्टिंग से कब कब आपने शेयर किस किस को अलॉट किया, किस किस डायरेक्टर को कितना कितना किया है, आप कंप्लीटली यहाँ डालते जाइए, ऑटोमेटिकली इट गेट्स अपडेटेड। आई शो यू, अगर मैं इसको चेंज करके लेट मी ट्राई दिस वन, संजय कपूर का नाम आ रहा है ना, मैं इसको एक बार डिलीट करके देखता हूँ और मैं यहाँ फिर इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए सिर्फ एक शेयर होल्डर रह गया। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ गया होगा, विल सी ऑन द नोट्स टू अकाउंट्स जो हमारा डिस्प्ले होता है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एक शेयर होल्डर रह गया 5% वाला, इट इज चेंजिंग ऑटोमेटिकली, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये रिपोर्ट्स हैं जो हमने बनाई हुई है। सो आपको देखना है कि मेरे एक वैलिडेशन हमने और लगाया हुआ है इसके अंदर। कई बार क्या होता है हमारे जो डेटर होते हैं समटाइम्स एक का बैलेंस डेबिट है और अगले साल हो सकता है उसका बैलेंस क्रेडिट हो जाए। क्रेडिट बैलेंस को हमेशा हमको लायबिलिटी साइड दिखाना होता है डेटर के, और डेबिट साइड में डेटर को दिखाना होता है। तो ये वैलिडेशन भी हमने लगाया हुआ है कि आप तो मैपिंग जो करेंगे एक डेटर को एक ही बार करेंगे, बार बार थोड़ी करेंगे बैलेंस देखते हुए, पर आपका ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ऑटोमेटिकली आपका जो ये नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस है ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके जो डेटर्स के डेबिट बैलेंस होंगे वो तो सिर्फ आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में आएंगे यहाँ पे, और जितने भी आपके अगर उनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं तो वो यहाँ मूवमेंट हो जाएंगे। आई शो यू ट्रेड पेबल में आप देखिए
ये आप देख पा रहे हैं 6,83 की वैल्यू आ रही है ट्रेड पेबल्स। और आप यहां देखेंगे असेट साइड में जो हमने इनको एडवांस दे रखे हैं, एडवांस टू वेंडर, यहां देखिए एडवांस टू वेंडर ये 1,12,000 आ रहे हैं, राइट। अगर मैं ट्रायल पे जाता हूं, अगर हम ट्रायल से इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ट्रायल में इसका बैलेंस कितना दिखा रहा है 682, बट अभी हमने नोट्स में क्या देखा था, नोट्स में हमने देखा 683। ट्रायल में क्यों आ रहा है, बिकॉज इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू एज वेल। ट्रायल में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी है, हमने एडवांसेस भी दे रखे हैं, सो इट विल ऑटोमेटिकली गेट्स रिफ्लेक्टेड। सेम केस विद द डेटर्स, सेम केस विद द टीडीएस पेबल, एडवांस टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। सो दिस इज ऑल लिंक्ड। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली यू कैन सी योर शीट, आप यहाँ रिफ्रेश कीजिए, इट विल गेट अपडेटेड। आप यहाँ पे ये हमने एक शीट दी है, यहाँ पे आप एक एक हेड्स का आप लेजर वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके किस हेड में कौन कौन से लेजर आपने मैप किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसके हेड्स कई बार चेंज हो जाते हैं, या कई इनकम टैक्स केस में हमें डिटेल बनानी होती है, तो हमें ये देखना होता है इस नोट्स टू अकाउंट्स में हमने कौन कौन से हेड्स बनाए हैं। तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट ओवर हेयर, आपको कोई अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। ईच ट्रैवलिंग में आपके कितने हेड्स का कंसोलिडेशन है, इतने हेड्स मिला के आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बनाया है। कन्वेंस को आपने इतने हेड्स को मिला के बनाया, कम्युनिकेशन में आपने अपने टैली के ये हेड्स लिए। सो सेम वे विद द बैलेंस शीट, same way with the P&L. So this is where you can get your information. So this is how we developed it and with the complete validation. Secondly, आपको मैं रिपोर्ट पे दिखाता हूँ। अभी हमने देखा था सबने रिपोर्ट पे कि ये जो कारो रिपोर्ट थी वो रेड में थी। आप देखिए जैसे ही मैंने डेटा वैल्यू, जैसे ही बैलेंस शीट का डेटा फिल हुआ, उसकी वैलिडेशन के अकॉर्डिंगली वो उसकी लिमिट में आ गया। तो जैसे वो लिमिट में आया उसने ये बता दिया कि दिस इज टू बी, आपको ये जो है इसका प्रिंट निकालना है। बट क्या आईएफसी का निकालना है? नो, आईएफसी इस कंपनी पे अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसके लिमिट इतनी नहीं है। डायरेक्टर स्मॉल, क्या ये स्मॉल कंपनी है? नो, ये लार्ज कंपनी है, तो ये रिपोर्ट मेरी काम करेगी। अगर वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगा जो हमने वैलिडेशन लगाई हुई है, ये यहाँ पे अभी यस नो आ रहा है, इफ आई मेक इट यस बाय मैनुअली, तो आप देखिए ये वाली डायरेक्टर रिपोर्ट रेड हो गई है और ये वाली डायरेक्टर रिपोर्ट मेरी काम में आ गई है। अब मुझे इस पे काम करना है। आप वैल्यूज देखिए, डेट्स देखिए, डेट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है पीछे से, जहां पे हमने वैलिडेशन में डाला है। नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, वैल्यूज सारी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली उठ के आ रही है, आपको कहीं कुछ नहीं करना। यहाँ भी जो हमको डिस्प्ले देना होता है वैल्यूज सब ऑटोमेटिकली आ रही है। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू फील्ड्स जो आपको मैनुअली फिल करनी है। So this is how you can do this. And the printout, so generally what we does to get the printout, so this is used to be our printout formats we generally do. We selected all, make it like this, save as, make it PDF. भाई रितेश नींद आ गई भाई, मैंने अच्छी बैलेंस शीट नहीं बनाई। नहीं उठाओ भाई, तो अच्छी नहीं बनाई हमने अच्छी नहीं बनाई यार। भाई मैं तो उठाओ, ये हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं अमित जी। आप ये देखिए, आप देखिए क्लिक ऑफ द बटन थिंग्स कैसे मूव कर रही है। So I'll show you what becomes the display. आप देख पा रहे हैं? ये पीडीएफ फाइल देख पा रहे हैं? जी पीडीएफ दिख रहे हैं। ये देखिए आपका ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट क्लाइंट के साइन करने के लिए रेडी है। ऑब्वियसली ये पोर्शन हम जब प्रिंट में डालेंगे, अभी मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया, इस फाइल को हम हाइड कर देंगे जब हम अपना काम करेंगे। ये देखिए, ये देखिए
ये मेरी पूरी बैलेंस शीट रेडी हो जाती है। सो विद सम वर्क वी कैन गेट दिस डन। सो अगर हम इस चीज को प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सो और इट इज 100% कस्टमाइज्ड, इट इज 100% कस्टमाइज्ड। ये हमने अपना दिमाग लगा के और अपनी रिक्वायरमेंट्स को कर करके सचिन जी से डिस्कस कर करके वी कम टू ऑन दिस बैलेंस शीट फॉर्मेट। सो एंड दिस इज 100% कस्टमाइज्ड। अगर आपको ट्रायल में से, एंड दिस एक्सरसाइज हैज टू बी डन, सो दिस इज द मैपिंग एक्सरसाइज, इट हैज टू बी डन वन टाइम फॉर वन क्लाइंट। नेक्स्ट टाइम आप सेम लेजर के साथ आते हैं तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, यू डजंट नीड टू डू एनी मॉडिफिकेशन, आपकी बैलेंस शीट रेडी है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई नए लेजर्स क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो आपको सिर्फ उनको एक बार वन टाइम मैपिंग देनी है, दैट्स इट। आपकी इफ योर ट्रायल इज फ्री, आपने पूरा ट्रायल कंप्लीट कर दिया है, सारी एंट्रीज उसमें अपडेट कर दी है, नाउ द बैलेंस शीट प्रिपरेशन दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ कॉपी पेस्ट ऑन। So this is what we prepared, and we just give you the demo. So I don't know how you like it or not, but we need to save lots of time with this. Hello. हेलो। ये अच्छी बात नहीं है, ये बटवा दो, ये फाइल बटवा दो भाई। ये तो हमने स्पीकर, तुमने अपनी रिक्वेस्ट कर दी, अब स्पीकर कंसीडर करेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे 1-2 साल में। 1-2 साल और इतने फॉर्मेट चेंज हो जाएगा कंपनी लोग का। तो जब ही तो पूरा ऐसे ही तो होता है ना, जब नया वर्जन आता है तभी तो पुराने का पायरेटेड वर्जन निकलता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भैया बटवा दो ये फाइल। भाई इसको बंटवाने से ना कोई होगा नहीं फायदा। मुझे पता है, ये जस्ट जोकिंग भैया। नहीं मतलब मैं जनरल कह रहा हूँ, बिकॉज इट इज कंप्लीट यू नो कस्टमाइज्ड, इट्स कस्टमाइज्ड, ये 100% कस्टमाइज्ड। बट द पॉइंट इज कि यू नो जैसे अब बैलेंस शीट का टाइम आ रहा है हमारे पास, और हर साल ही आना है, ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि बैलेंस शीट्स नहीं बननी है। सो आप देखिए, आप इसका इसमें कई चीज ऐसी है जो काफी चीज सीखने को मिली। जो शुरू में डेटा वैलिडेशन वाली जो शीट है, इसको हम बना के बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, सारे रेशोज भी यहाँ बना दिए, इट गेट्स ऑटोमेटिकली। जब आप बनाते हो तो आप देख सकते हो, मूवमेंट को चेक कर सकते हो, राइट। हमें जरूरत पड़ती है ना किसी का, भाई बैलेंस पीसी के प्रॉफिट क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है। सो विद दिस शीट यू कैन ऑटोमेटिकली चेक कि क्या बन रहा है। अदरवाइज हमें कैलकुलेटर उठाना पड़ता है या शीट के साइड में बनाना पड़ता है। वो कई बार क्या होता है, बच्चे उस लाइन के नीचे ही बना देते हैं, या साइड बीच में ही जहाँ पे कंटेंट लिखा होता है उसी के बीच में एक सेल पे लगा के, सर ये देख लो ये प्रॉफिट आ रहा है, और वो प्रॉफिट का प्रिंट में ही चला जाता है। हाँ, वो साइड में भी बनाते हैं तो जो प्रिंट एरिया है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है वो। हाँ, और वो प्रिंट में चला जाता है, वो क्लाइंट के पास जाके कितना भद्दा लगता है। तो यहाँ पे मतलब अपना कोई भी एम्प्लॉय ये छेड़ ही नहीं सकता, मतलब नो वन कैन टच इट, no one can touch it. So this is complete validation। मतलब डेटा फील्ड करना है आपको। और आप ये देखिए, अब तो कंपनी एक्ट की आपको पता कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हो गई है, कंपनी क्या क्या नहीं पूछती है। आप मतलब मोस्ट ऑफ द, हम अपने इन हाउस सीएस है या हम आउटसोर्स भी कराते हैं, तो वो बेचारा सारी डेटा के लिए पूछता रहता है, सारी चीजों के लिए पूछता रहता है, जी इसमें ये है या इसमें नहीं है, इसमें ये है, ये कारो है, CSR है, स्मॉल कंपनी है, बिग कंपनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ रही है। चेंज इन शेयर कैपिटल, ये भी सब वैलिडेशन लगाया हुआ है। अगर किसी की शेयर होल्डर मूवमेंट है वो भी इससे पता लग जाएगा। डायरेक्टर, आपको मास्टर बनाना है पार्टनर्स का, एक बार ड्रॉप डाउन में पार्टनर आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका ऑटोमेटिकली, उसका नंबर ऑटोमेटिकली इट विल गेट अफेक्टेड एवरीवेयर। आपका नाम, साइनिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल, एवरी डिटेल। आपको ITR फाइल करनी है, आप इस टेबल पे जाइए, आप देख सकते हैं कि मेरे कौन से ट्रायल का कौन सा हेड कहाँ गया हुआ है, किस किस कॉम्बिनेशन को मैंने बनाया हुआ। आप यहाँ से देख सकते हैं। कभी भी केस कराना हो, जनरली हमें जरूरत पड़ती है जब इनकम टैक्स से केसेस आते हैं कि भाई बैलेंस शीट के इस हेड में ट्रायल के कौन कौन से हेड हैं। जनरली हम वो मैनुअली पंच होता है तो ढूंढते हैं, लाओ भाई यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ। एंड दिस कैन बी डन, इट इज नॉट वन बैलेंस शीट, इट इज फॉर द ब्रांच एज वेल। तो आप जो ट्रायल है, इस ट्रायल में आप पूरे ब्रांच डाल सकते हैं। आप एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, आप सारे ट्रायल डाल सकते हैं।
आपको हर बार मैपिंग देनी है, ऑटोमेटिकली आपका ब्रांच वाइज डेटा तैयार हो जाएगा। मतलब इट इज नॉट लाइक कि आपको ऐसी बैलेंस शीट हर ब्रांच की बनानी है, आपको एक ही ब्रांच में डालना है, और जो भी एडजस्टमेंट है आप एडजस्टमेंट कॉलम में कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट बन गई, सबकी एक साथ बन जाएगी। आपको ब्रांच डिटेल चाहिए, आप यहां से रिपोर्ट से निकाल सकते हैं, ब्रांच वाइज यू कैन गेट द रिपोर्ट। यहाँ पे मेरे इस केस में ब्रांच नहीं है, आप देखोगे ब्रांच का कॉलम आ रहा है, जब आएगा तो ब्रांच वी हैव टू पुट इट हियर ब्रांच, जो भी अगर हम नाम जो भी ब्रांच होती है तो हमको ट्रायल में यहाँ डालनी है ब्रांच इस कॉलम में। जैसे हमने डाला हमारा डेटा ब्रांच वाइज रेडी हो गया, कोई अलग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अलग चाहिए तो वही डेटा इसी में डाल दो, अलग भी निकल के आ जाएगी। बट बिफोर डूइंग दिस, ये पूरा का पूरा ट्रायल पे चल रहा है, कंप्लीट। आप ट्रायल कंप्लीट करो, देन मेक इट कॉपी पेस्ट, नथिंग टू डू एनीथिंग एल्स। मतलब इतने तरीके के वी मेड ए वैलिडेशन, वी ट्राइड टू मेक ए लॉट ऑफ वैलिडेशन। अभी नेक्स्ट ईयर और हमारे दिमाग में है कुछ चीजें और इम्प्रोवाइज करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज इस टाइम तो थोड़ा टाइम गैप रह गया, कम रह गया, तो हम कुछ और वैलिडेशन लेके आएंगे। हम थोड़ा कैश फ्लो पे अगली बार हमारा है कि हम कैश फ्लो का भी मूवमेंट को वैलिडेशन के थ्रू लेके आए, जो जनरली बनता ही नहीं है। एंड में जाके फिर कैश फ्लो में फिगर ना कॉपी पेस्ट करके मिला दिया जाता है, चलो मिला तो दो यार। So this is all, I mean, this is all from my side, and this is completely, you know, mastermind of Sachin, completely mastermind. वरुण बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बैलेंस शीट का जो यूटिलिटी है वो दिखाई, और इससे लोग जाएगा कि कितने ऑप्शंस है एक्सेल में। हाँ, सो द पॉइंट यही है इसको कहने का कि ये कहीं भी कोई डेटा फील्ड वो नहीं है आपका, कोई मास्टर डेटा नहीं बनाया, कोई इसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है। इट इज नथिंग लाइक दैट। जो हमने 5 दिन में सीखा है ना, वही है ये है, वही 99 है, वही बस इसको यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। सो दिस इज द थिंग, 99% चीजें वही है, ना कि राजा मैं कहूँ 100% वही है। इम्प्रोवाइजेशन कैसे करना है ये आपको सीखना, और सिर्फ सिखाने का मेन पर्पस भी यही था, बिल्कुल कि आप सीखिए। लेकिन अगर आप ये शीट ले लेंगे तो कुछ सीख भी नहीं पाएंगे फॉर्मूलों में या नहीं। सो दिस इज नीड, ये शीट कोई ऐसे नहीं है, बिकॉज यू हैव टू, यू नो, आई मीन इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड बाय योरसेल्फ। कि अगर आप ले भी लोगे तो सिर्फ फॉर्मूला के फ्लो में ही उलझ के रह जाओगे कि फॉर्मूला का फ्लो कैसे गया है, वो हो ही नहीं पाएगा। कोई इन सीटों को समझ नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी बंदे की 6 महीने की मेहनत को आप इतनी जल्दी नहीं समझ सकते। तो आपको वही धीरे धीरे अपने आप को समझना पड़ेगा। आप शुरू में अपनी एक रिक्वायरमेंट सेट करोगे कि भाई मुझे इतना डेटा पहले वो चाहिए ऑटोमेटिक, वो किया, जब उसका रिजल्ट ठीक आ गया तो अगले स्टेप गए, नेक्स्ट डेटा को कर लिया, तो थोड़े दिन में आप इस शीट को अपडेट अपने आप कर लोगे और अपने यूज के हिसाब से बना लोगे। तो यही था, यही इस शीट को दिखाने का मेन इनका पर्पस था कि जितना आपको पढ़ाया गया उससे इन्होंने कितनी चीजें बना रखी हैं और कितने लेवल तक आप ऑटोमाइजेशन कर सकते हो। So look at the point is, look at the integrity of the mind of the Sachin, you know, ki how he develops himself. So now Excel is like for him, you know, मतलब सोते हुए जिस कहते हैं ना बच्चे को उठाओ तो भैया आज की तारीख में हनुमान 40 जैसे कभी भी गा लो। So सचिन जी के लिए ऐसा हो गया कि कभी भी उठाओ एक्सेल, हाँ ये कमांड ये लो। So he has done a lot in this. ठीक है। And it is completely a practice, no doubt. हाँ, I mean, anyone want to say? हेलो वरुण जी। हाँ जी। ये एक बार शेयर कैपिटल वाले शेड्यूल में आओगे? नोट्स में? हाँ नोट्स में, उसमें आपने जो दिखाया हो ना, दिस नंबर ऑफ शेयर, ये जैसे 1,11,000 ये भी वैलिडेशन है। हाँ जी, ये सर वैलिडेशन है। ये इस वैल्यू पे लगी हुई है कि वैल्यू इतनी थी, मेरे नंबर ऑफ शेयर जो 10 रुपए के मेरे पास शेयर है तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स कन्वर्टेड। प्रीवियस ईयर की इससे आ रही है, ये डेटा मेरा ट्रायल से आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर कैपिटल तो मेरी ट्रायल में ही होगी, बुक्स में ही होगी इशू। उसके बाद अच्छा, ये शेयर लेने के बाद में हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया इसमें, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ऐसे किया गया ये? सर ये सब सचिन जी ने आपको सिखाया है। फॉर्मूला देख नहीं रहा मुझे ऊपर ना सर, ये तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, नो वन कैन चेंज इट। पॉइंट ये है, यही सो दिस इज द, यू नो, ये दिस इज द यूनिकनेस। तो आप अपनी फर्म्स के लिए आप इसको डेवलप करवा सकते हो, आप कर सकते हो, और आप उसका कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हो कि जो भी आप किसी भी आर्टिकल को या किसी और स्टाफ को बनाने के लिए दें तो पता लगे कि वो रिजल्ट कोई चेंज नहीं कर सकते वो लोग।
मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाता है अपनी और बैलेंस शीट दूसरा का। आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, आपकी सारी बैलेंस शीट जो है वो फिर इसी फॉर्मेट पे निकल के आएगी। अगर किसी क्लाइंट को कोई स्पेसिफिकेशन अप एंड डाउन करना है तो आप कर सकते हो। सो ये सर्विस और ट्रेडिंग के लिए हमने बनाई है। विद दैट एक हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए बनाई है, बिकॉज उसका जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट होती है वो सेपरेट होती है। एक हमने जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, हमने वो भी अलग से डेवलप की है। सो हमने अपने लिए 3 टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट की 3 बैलेंस शीट्स हमने ड्राफ्ट की है। तो बिकॉज सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। प्रेफरेंस शेयर की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसमें अलग हमने डिस्प्ले के हिसाब से उसके चेंजेस किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है शेड्यूल 3 की, वो एक सेपरेट होती है, तो हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कस्टमाइज कराया है सारा, कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। सो इट इज ऑल कस्टमाइजेशन, इट इज ऑल कस्टमाइजेशन। बट ये है कि काम करने वाले को इस शीट में कोई चेंज नहीं करना। हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि शीट पे क्या काम करना है। ये येलो सिर्फ इसीलिए है बिकॉज नीचे के कॉलम ये डिस्प्ले वाले कॉलम होते हैं और ये आपको अकॉर्डिंगली चेंज करने होते हैं। बेसिकली कैप्चा ऑफ टैग है जो हम लोग मैन्युअली जो लोग कर देते हैं ना, एक्चुअली हम उसको टैग दे रहे हैं कि आपने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया, तो वो मिस नहीं होता। अल्टीमेटली क्या होता है, कई बार अगर हम ढूंढते रह जाते हैं। अब आधे लोगों को तो मतलब हम जनरली रह जाता है ना कि फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन तो सब में होती है, पर ये डिस्प्ले नहीं देते हम बहुत भूल जाते हैं। हम रिसीवेबल्स होते हैं, उसका हम कुछ वैल्यू नहीं बताते कि क्या लेना है क्या देना है। कंटीजेंट लायबिलिटी है एंड द मेन नोट इज, जो ये हमको हमेशा डालना ही चाहिए। आई एम श्योर हम सभी डालते होंगे, बट ये नोट तो हमारी बैलेंस शीट में होता है बिकॉज कई बार हमको मॉडिफिकेशन नोट्स की ग्रुपिंग करनी ही पड़ जाती है। कई बार इंटेंशनली करनी पड़ जाती है, कई बार बाय मिस्टेक भी हो जाती है। तो उसको कॉप अप करने के लिए हमें ये नोट हर बैलेंस शीट में जरूर देना चाहिए। तो ये इसीलिए ही बनाया हुआ है ताकि हर कोई को ये हर जो बना रहा है उसे ये थोड़ा सा लगे कि मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है। ये सब वैलिडेशन से आ रहा है, आपकी शेयर मूवमेंट से आ रहा है सारा का सारा। लास्ट ईयर का क्या है, करंट ईयर का क्या है। अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू है तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूटेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो जनरली आज हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर शेयर तो इशू कर देते हैं, पर P&L के नीचे डिस्प्ले में हमारी दोनों वैल्यू हमेशा सेम होती है। हम लिखते हैं हमारी 90% बैलेंस शीट में बेसिक और डाइल्यूटेड सेम होती है। आई वुड से 99 बैलेंस शीट में ये दोनों चीजें सेम होती है। पर जहां पे भी ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज आ जाता है तो वहां पे डाइल्यूटेड की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो दिस इज ऑल कंप्लीट वैलिडेशन। एनीथिंग एल्स? सो दिस इज व्हाट शीट का कलर चेंज करा है, कैसे हो सकता है ये वाला जो नीचे